यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण क्यों होता है, इस विषय पर बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है जो बहुत कम लोगों को पता है कि द्रौपदी का चीरहरण एक रहस्यमयी कथा है जो बहुत लोगों को शायद ही पता होगा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की एक ऐसी घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आँख में निशाना साधकर उसे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए गए का आदेश द्रौपदी पांचों पांडव भाई की पत्नी बन जाती है। एक बार की बात है जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरव से सबसे बड़ा था और सब अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज़्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी थी कि पांडवों को जुआ में खेलने के लिए आमंत्रित करें। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और हार गए थे। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन को जैसे ही पता चला कि इंतजार कर रहा था वह तो शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को भरी सभा में बाल खींचकर घसीटते हुए लेकर आए। भाई ने आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया। उस सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन जितना खींचता वह उतना ही बढ़ता जाता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का चीरहरण ही था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा क्यों की, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर रमणीक कथा जुड़ी हुई है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण शिशुपाल से लड़ाई कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन द्वारा शिशुपाल का वध किया था। उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली के कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने चला था। तब द्रौपदी वहीं पे देखकर तुरंत साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। उस समय सावन पूर्णिमा था, इसलिए उस दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं इस
तुम्हारी सारी कीमत अदा करूँगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याह सहित इतना बढ़ाया और उसकी लाज बचा ली। इस प्रकार महाभारत में चीरहरण के समय श्री कृष्ण जी द्रौपदी की रक्षा करते हैं। चीरहरण क्यों होता है, इसके पीछे भी यही कारण है कि द्रौपदी को पासे में हार जाने की वजह से दुशासन ने उसका चीरहरण किया था। दुश्मनी की आग में उसने इतना घृणित काम किया कि आज तक महाभारत के इतिहास में यह कथा अविस्मरणीय हो गई है।